Hello and welcome everyone. I hope you are doing well. So let's start this video with a question कि आपको यूपीएससी एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए क्या चाहिए? इज़ इट बेस्ट कोचिंग जो इंडिया में अवेलेबल है या फिर इंडिया के बेस्ट टीचर्स और मेंटोर्स जो कि आपको गाइड कर सकते हैं या फिर इंडिया में जो बेस्ट नोट्स या रिसोर्सेज अवेलेबल है वो चाहिए या फिर आपको फैंसी मटेरियल चाहिए? नो, फैंसी मटेरियल का मतलब क्या है कि आप एक ही सब्जेक्ट के लिए जो 5-6 अलग अलग टाइप का पीडीएफ कलेक्ट करते हो थ्रू द टेलीग्राम चैनल एंड अदर थिंग्स एंड अपने प्रिपरेशन को और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाते हो, तो इसे बोलते हैं फैंसी मटेरियल्स। तो आपको यूपीएससी क्वालिफाई करने के लिए ये सब चाहिए या फिर वी आर मिसिंग समथिंग हियर? नाउ आई वांट यू टू आंसर दिस क्वेश्चन एंड आंसर योर थॉट्स अबाउट दिस इन द कमेंट। तो आप कमेंट करके ज़रूर से बताना कि आपको क्या लगता है कि यूपीएससी क्वालिफाई करने के लिए एक स्टूडेंट को क्या करना पड़ेगा। Now, in my opinion, and with my 8 years of experience in this UPSC ecosystem, I have realized that mastering your mind is more important than mastering the books. Because books master करने के लिए आपको पहले अपने माइंड को कंट्रोल करना सीखना होगा एंड आई विल शो यू कि मैंने ये चीज़ क्यों कहा है। एंड इन माई ओपिनियन यूपीएससी एग्ज़ाम इज़ ऑल अबाउट 50% नॉलेज एंड 50% माइंडसेट। नाउ लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि हमारा माइंड हमको कैसे कंट्रोल करता है। तो आपने एक दिन के लिए एक प्लान बनाया है कि मेरे को आज के दिन कुछ पर्टिकुलर टास्क करना है। सपोज यू हैव प्लान टू डू हिस्ट्री, देन आप उसका एमसीक्यू टेस्ट दोगे एंड देन उससे आप एक्टिव रिकॉलिंग करोगे। यू हैव मेड दिस प्लान, बट एट द एंड ऑफ द डे जब आप देखोगे कि आपका सिर्फ 70 to 80% प्लान ही कंप्लीट हुआ है एंड ये चीज़ 90% स्टूडेंट के साथ होता है एंड 90% ऑफ द टाइम होता है। कोई प्लान कंप्लीट ही नहीं कर पाता एंड इफ़ यू आर कंप्लीटिंग 100% ऑफ योर प्लान बाय एंड ऑफ द डे, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर ऑलरेडी अहेड ऑफ 90% स्टूडेंट्स। ठीक है। नाउ आई वांट यू टू थिंक अबाउट कि ये जो 20 से 30% नहीं हुआ है आपका प्लान, ये क्यों नहीं हुआ है? यू हैव इनफ टाइम ऑल्सो, आपके पास पूरे दिन में 24 घंटे है कवर करने के लिए, बट स्टिल यू आर नॉट एबल टू कंप्लीट द प्लान। तो ये क्यों है? ऑलराइट, सो यूपीएससी इज़ अ स्ट्रैटेजिक गेम। ये जितना ना आपका नॉलेज टेस्ट करता है उससे कहीं ज़्यादा आपका पेशेंस, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन टेस्ट करता है। एंड इन दिस वीडियो आई विल गिव यू सम पॉइंट्स जो कि आपका माइंडसेट डेवलप करने में हेल्प करेगा। नाउ द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग दैट इज़ इल्यूजन ऑफ कंपटीशन। तो 10 से 12 लाख लोग फॉर्म फिल करते हैं, सो कंपटीशन बहुत हाई है। या सच में कंपटीशन बहुत हाई है? लेट अस ब्रेक डाउन दिस। तो 10 से 12 लाख लोग फॉर्म फिल करते हैं, उससे अगर हम डेटा देखें सो 5 से 6 लाख लोग ही एक्चुअल प्रीलिम्स एग्ज़ाम देने आते हैं, बाकी आधा वहीं पे गायब है। ठीक है। एंड इन माई पर्सनल ओपिनियन व्हाट आई हैव सीन कि इनमें से अराउंड 2.5 लाख स्टूडेंट ही ऐसे होंगे जो कि एक्चुअल सीरियस कैंडिडेट है। सीरियस का मतलब जो लोग सिंसियरली 1 साल, 2 साल या फिर 1.5 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं। एंड बाकी जो स्टूडेंट्स होंगे वो कहीं ना कहीं 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने ऐसे कुछ प्रिपरेशन करके आए होंगे। एंड ये चीज़ मैंने भी किया था। आई हैव गिवन माई फर्स्ट प्रीलिम्स अटेम्प्ट विथ ओनली 2 months ऑफ प्रिपरेशन। तो दे आर नॉट आवर कंपटीशन। ठीक है, वो हमारा कंपटीशन है ही। एंड दिस इज़ द फिगर दैट इज़ आवर एक्चुअल कंपटीशन। एंड आप अगर कंपटीशन के बारे में सोच रहे हो तो लाइफ में कहाँ पे कंपटीशन नहीं है? गिव मी एनी फील्ड कि यहाँ पे कंपटीशन नहीं। इवन हमको अपने लाइफ एंड फैमिली मेम्बर्स के लाइफ के लिए भी compete करना पड़ा था फॉर ए बेड इन हॉस्पिटल ड्यूरिंग द कोविड-19। ठीक है। तो हमें जीने के लिए भी compete करना पड़ता है एंड इफ़ यू आर नॉट गिविंग यूपीएससी जस्ट बिकॉज ऑफ कंपटीशन, देन आई थिंक इट्स योर आप एक्सक्यूज़ बना रहे हो कि आपको यूपीएससी नहीं देना है। नाउ आई विल डिस्कस अबाउट सम ट्रैप्स इन दिस गेम एंड जिससे आपको बच के रहना चाहिए इफ़ यू वांट टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन। द फर्स्ट थिंग इज़ परफेक्शनिज्म। देखो, यूपीएससी क्लियर करने के लिए आपको हर चीज़ में परफेक्ट होने की या हर चीज़ में पीएचडी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यू कैन डू योर वर्क बाय डेवलपिंग बेसिक एंड कॉमन सेंस। इससे ही आपका एग्ज़ाम निकलेगा। ठीक है। सेकेंड थिंग इज़ कंपैरिजन। आप अपने को किसी के साथ भी कंपेयर मत करना। कौन क्या पढ़ रहा है, कौन कितना मार्क्स ला रहा है, यू डोंट हैव टू सी एनीथिंग, जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ। द थर्ड थिंग इज़ ट्रस्ट द प्रोसेस।
आपने जो प्लान बनाया है या फिर आपका जो स्ट्रैटेजी है, प्लीज़ स्टिक टू दैट प्लान और स्ट्रैटेजी। आपको लगेगा कि 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए मेरे को कोई प्रोग्रेस नहीं दिख रहा है, सो यू विल चेंज योर प्लान एंड स्ट्रैटेजी। आप यूट्यूब में जाओगे, देखोगे कि हाँ भाई इसके लिए ये स्ट्रैटेजी बेटर है, देन आप फिर वही करते रह जाओगे एंड साइकिल में फंसते रह जाओगे कि एक स्ट्रैटेजी किया, नहीं काम किया, फिर से दूसरा स्ट्रैटेजी। नो, एक प्लान, एक स्ट्रैटेजी पकड़ो एंड उसको ट्रस्ट करो। 1 दिन में, 2 दिन में, 1 महीने में, 2 महीने में नहीं होगा, ठीक है, 3 महीने में होगा, 4 महीने में होगा, ठीक है, बट आपको ट्रस्ट करना है प्रोसेस को। नाउ फियर ऑफ फेलियर। देखो, हमारा अपने फ्यूचर के ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं है। तो इफ़ यू आर थिंकिंग कि मेरा एग्ज़ाम क्लियर होगा कि नहीं होगा, मैं compete कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, दैट इज़ अननेसेसरी थिंकिंग, बिकॉज यू डोंट हैव कंट्रोल ऑन योर फ्यूचर, ठीक है। एंड इन भागवत गीता वी हैव लर्न द लेसन दैट हमको बस हमारा काम करते रहना है। वी डोंट हैव टू थिंक अबाउट द रिजल्ट्स, कि रिजल्ट क्या आएगा, ठीक है। तो कीप दिस इन माइंड। नाउ मोर आवर्स एंड मोर आउटपुट। बहुत लोग ये सोचते हैं कि मैं 12 से 14 घंटे पढ़ूंगा तो मैं बाकियों से बहुत ज़्यादा आगे रहूँगा। नो, अगर आप ये सोच रहे हो तो यू आर अ डम्ब। हमारा दिमाग का एक कैपेसिटी होता है, हम एक सर्टेन लिमिट तक की चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसके बियॉन्ड हम जो भी करेंगे वो हमारे दिमाग के ऊपर से जाएगा। तो अगर आपको शो ऑफ करना है कि भाई मैं 12 से 14 घंटे पढ़ता हूँ, सो यू कैन रीड, बट एक्चुअल बेनिफिट कुछ नहीं होगा इससे। आई विल सजेस्ट आप 7, 8 या 9, 7 आवर्स, 8 आवर्स एंड 9 आवर्स, इनके बीच आपका टाइमिंग रखो, दैट इज़ अ स्वीट स्पॉट, ठीक है। इसके बाद ब्लाइंड फॉलोइंग। आजकल टीचर्स या फिर मेंटोर्स, सेलिब्रिटी से कोई कम नहीं है एंड देयर इज़ नो इशू इन दैट, बट इनसे जो आप इमोशनल अटैचमेंट कर लेते हो ना, दैट इज़ द इशू। कि हाँ, मेरे टीचर ने, मेरे मेंटोर ने ये चीज़ बोला है तो मेरे को इसे ब्लाइंडली फॉलो करना है। नो, बिग नो टू दिस। आपको इमोशनल अटैचमेंट हटाना है। इट इज़ नॉट ओनली रिलेवेंट इन यूपीएससी बट ऑल्सो इन योर पर्सनल लाइफ और एनी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। यू हैव टू कीप असाइड योर इमोशंस, ठीक है। यू हैव टू मेक योर डिसीजन बाय योर रैशनल माइंड, नॉट इन इमोशन, ठीक है। तो ब्लाइंड फॉलोइंग बंद करो। ऑलराइट, सो अब देखते हैं कि इस गेम को जीता कैसे जाए। नाउ फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। ये की है किसी भी फील्ड में सक्सेस का। इट कैन बी योर लाइफ, इट कैन बी यूपीएससी, इट कैन बी बिजनेस, इट कैन बी एनीथिंग। दिस टू आर द बेस ऑफ योर सक्सेस। द सेकेंड थिंग इज लिमिट योर रिसोर्सेज। जैसे कि मैंने पहले वाले स्लाइड में एग्जाम्पल दिया था फैंसी रिसोर्सेज का, कि एक ही सब्जेक्ट के लिए 5-6 PDFs, 5-6 अलग अलग तरीके का मटेरियल। डोंट नीड टू रीड ऑल ऑफ दिस, ठीक है। अपने रिसोर्सेज को जितना हो उतना लिमिट करो एंड कोई मटेरियल चेजिंग नहीं कि मेरा ये हो गया है तो मेरे को दूसरे में जाना है। हाँ, कब आप मटेरियल चेजिंग कर सकते हो, जब आपको पता है कि आप अगर लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हो, सो यू नो कि मैंने लक्ष्मीकांत 6-7 बार पढ़ लिया है, आई हैव नो होल लक्ष्मीकांत, तब आप दूसरे बुक में जा सकते हो। देन इट्स अलाउड टू गो टू अदर बुक। बट अगर आप एक ही सही से नहीं कर पाओगे तो आप दूसरे बुक में जाके क्या करोगे। द थर्ड थिंग इज प्रैक्टिस एंड एप्लीकेशन ऑफ योर नॉलेज। ये चीज़ अगर आप नहीं कर रहे हो, यू आर डूइंग ए वेरी बिग मिस्टेक। आपको MCQ टेस्ट एंड एक्टिव रिकॉलिंग ये दोनों टाइम टू टाइम करते रहना है, ठीक है। बिकॉज जब तक आप अपने नॉलेज को अप्लाई नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक वो नॉलेज किसी काम का नहीं है। एक डॉक्टर अपने लाइफ में बहुत कुछ पढ़ता है, बट जब तक वो एक्चुअल उसे प्रैक्टिस नहीं करेगा तो उसका नॉलेज कोई काम का नहीं है, ठीक है। तो MCQ एंड एक्टिव रिकॉलिंग ये दोनों करना है। इफ़ यू डोंट नो अबाउट एक्टिव रिकॉलिंग, आई हैव मेड अ वीडियो अबाउट दिस, आप चैनल पे जाके देख सकते हो। द फोर्थ थिंग इज़ कि आपको एडिक्यूट ब्रेक्स लेते रहना है। आपको कोई मशीन बनने की ज़रूरत नहीं है। एक डे हर वीक में, इट कैन बी संडे और सैटरडे, आपको छुट्टी लेना है। उस दिन पढ़ाई से रिलेटेड कुछ भी नहीं करना है। आपको अपने से जो करना सही लगे, एक मूवी देखना है, गेम खेलना है, यू कैन डू दैट, पर एक दिन आपको छुट्टी लेना है। एंड 8 से 9 घंटे, 9 घंटे भी मैंने मैक्सिमम बोला है, इससे ज़्यादा हर दिन स्टडी नहीं करना है। हाँ, टाइम है, जब 10-15 दिन बचे होंगे प्रीलिम्स के, तब आपको हो सकता है 10 से 12 घंटे हर दिन पढ़ना पड़े, बट ऑन नॉर्मल रूटीन 8 से 9 घंटे से ज़्यादा नहीं, ठीक है। उसके बाद मेंटल स्ट्रेंथ, ये आपको डेवलप करना पड़ेगा।
अपना जो वर्स्ट टाइम है उसको हैंडल करना सीखना पड़ेगा। ठीक है, सपोज़ आपका एमसीक्यू टेस्ट में नंबर्स कम आए, आपका रिवीजन में देख रहे हो कि आप बहुत कुछ भूल चुके हो, डोंट वरी, आज रात है तो कल दिन होगा। कीप ट्राइंग, प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो अपने वर्स्ट टाइम में अपने आप को हैंडल करना सीखो। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट एंड द लास्ट पॉइंट, दैट इज़ कि अपने आप को जानो। किसी का भी एडवाइस लेने से पहले अपने स्ट्रेंथ एंड अपने वीकनेसेस को जानो। अगर आप अपने स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस को जानोगे तो यू कैन फिल्टर आउट कि कौन सा एडवाइस आपके लिए सही है, कौन सा गलत है। नो, मैं किसी का एडवाइस या सजेशन सुनने से मना नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज आप सुनोगे नहीं तो आपको चीज़ें कैसे पता चलेगा। बट यू हैव टू फिल्टर दैट आउट कि हाँ ये मेरे लिए है कि नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं कि हर एडवाइस आपके लिए ही हो या हर सजेशन आपके लिए ही हो। तो अपने आप को जानो, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इफ यू वांट टू विन दिस गेम। ठीक है, ऑलराइट, तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप इससे आपको थोड़ा भी हेल्प मिला होगा। एंड अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। टिल देन अच्छे से प्रिपरेशन करो। गुड लक।